Student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। ठीक है बच्चों, इसकी जो रिक्वायरमेंट आई हुई है 2021 के लिए स्टाफ सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनको अपनी स्ट्रेटजी कैसे जो है रेडी करनी है, वो जो है डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट की फॉर्म की फ़ीस वगैरह यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप सभी लोगों ने पहले ही देख ली होगी। तो हम जो है बेसिकली आपके जो है प्रिपरेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो सबसे फर्स्ट बात ये है कि ये जो है एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके लिए आपको जो है कोई प्रीवियस पेपर नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, एकलव्य के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि ये एक रेसिडेंटल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है। ठीक है, जो जनरली जो ट्राइब्स एरिया हैं, ठीक है, वहाँ बनाए गए हैं। वहाँ के क्षेत्रों को, वहाँ के जो क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो पहले जो है काफ़ी सारी जगह में ये जो है विद्यालय पहले बन चुका था। तो वहाँ पे जनरली जो टीचर जो होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आते थे। वहाँ पे कोई परमानेंट या रेगुलर टीचर की भर्ती नहीं हुई थी। ये फर्स्ट टाइम जो हो रही है और इसको एनटीए जो है वो कंडक्ट करा रही है। तो कहीं भी आपको इसका प्रीवियस पेपर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब प्रीवियस पेपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको कोई क्लियर मेंशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमें टीजीटी और पीजीटी के लिए बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कि टीजीटी और पीजीटी वाले किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाँ जो है ये आपको बता देते हैं कि जनरली जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्जेक्टिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, कि आप जो है सब्जेक्टिव पार्ट को प्रेफर कीजिए। आपके पास टाइम कम है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। पर मैं ये आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो है सबसे पहले टीजीटी के लिए बात करती हूँ। तो टीजीटी में आपके जो आपका पेपर तो एक ही होना है। ठीक है बच्चों, एक ही पेपर होना है। 3 आवर्स के 180 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हैं। आपका एक जनरल पार्ट है, ठीक है, जो आपके जो जनरल पार्ट जो है वो 80 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो होंगे आपके 100 मार्क्स के। अब अगर आप जो है सब्जेक्टिव नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, अगर आप पहले से टीचर हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा है और आप अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तभी आप सब्जेक्टिव पार्ट को स्टार्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोग के लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बेसिक लेवल के बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा होगा सब्जेक्ट कंसर्न में आपको जो है टीजीटी लेवल पे 10th to 12th तक प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप 10th तो बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि 10th में सिर्फ आपको, अगर आप टीजीटी साइंस से हो तो सिर्फ आपको साइंस के लिए एक बुक पढ़नी है। उसी में आपका फिजिक्स है, उसी में केमिस्ट्री है, उसी में बायोलॉजी है। बहुत अच्छे से आपने 10th का प्रिपरेशन कर लिया। लेकिन जब आप 11th और 12th का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर आपको 3 बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर मैं केमिस्ट्री वाली हूँ, ठीक है, तो मैं 11th-12th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी मुझसे नहीं होगा। अगर मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने 11th-12th का फिजिक्स जो है वो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री बायो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और बेसिक पढ़ने से नहीं होगा, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो सब्जेक्टिव पार्ट आपको तभी पढ़ना है जब आपका सब्जेक्टिव नॉलेज पहले से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदरवाइज आपको जो है
जो जनरल पार्ट है उसी को पढ़ना, उसी को प्रिपरेशन करना ही सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो ऑलरेडी टीचर हैं या ऑलरेडी जो है पहले उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है, तो वो बिल्कुल सब्जेक्टिव पार्ट जो है पढ़ सकते हैं। या आपको अगर चेक करना है तो आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं एनवीएस का, DTSSB का, उससे आप अपना सब्जेक्टिव नॉलेज चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज सही है तो आप सब्जेक्टिव पार्ट पढ़िए, अदरवाइज़ आपको जो है जनरल पार्ट पढ़ना है। क्यों? अब जनरल पार्ट आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल नहीं है जनरल पार्ट में आपकी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप एक दिन बैठते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर तो आप कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, बोर्ड है, लेकिन जनरल पार्ट आपका टफ नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टअप भी करना है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कीजिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सबसे पहले NEP पढ़िए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो स्पष्ट आपके सिलेबस में दिया है कि आपको पढ़ना है। जो चीज़ें आपको पता है वो पढ़िए। आपको पता है कि पेडागोजी के पूरी चीज़ें जो हैं आपको मेंशन है सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में जो है पेडागोजी को टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है। तो मैं जो है सजेस्ट करूँगी कि आप जो है पेडागोजी को पूरी तरीके से आप जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके जो 20 मार्क्स जो हैं वो जो है फिक्स हो जाए। उसके अलावा जो आपके हिंदी, इंग्लिश है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको जो KVS है, ठीक है, KVS के अकॉर्डिंग आप जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है जनरल पार्ट पढ़ने में बहुत सारे प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि अगर आप सब्जेक्ट कंसर्ट के नोट्स ढूंढते हैं या वीडियोस ढूंढते हैं तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको भी पता है कि आप जो है 2 दिन बैठ जाइए, 2 से 3 दिन ले लीजिए और आप नोट्स ढूंढिए, आपको कहीं भी कोई नोट्स नहीं मिलेगा, ना कोई आपको पढ़ा पाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्ट जो है वो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन जो जनरल पार्ट है उसके सारे नोट्स, सारे वीडियो, सब चीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। तो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप पहले उसको प्रीफर कीजिए ना। जो चीज़ें नहीं आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप बिल्कुल जो है सब्जेक्टिव पार्ट से जो है जनरल पार्ट से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आप एक एक जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके मॉक टेस्ट लीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम रहेगा आप उसमें फिर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मेरा यही आपसे सजेशन है। तो यहाँ पे बच्चों हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो है मेंशन है आपका पेडागोजी का सिलेबस है। तो यहाँ पे TGT और PGT के लिए देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ NEP, सिर्फ आपको 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है। उसके बाद आपका पेडागोजिकल कंसर्न में भी टॉपिक मेंशन है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के भी टॉपिक हैं, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के भी नीचे टॉपिक हैं। ठीक है बच्चों, और सब्जेक्ट कंसर्ट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जो PGT के लिए आपका 12th है, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन है, TGT के लिए 10th है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है आपका 12th है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें पता हैं आप वो पढ़िए। तो हिंदी इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो आप जो है KVS का और DTSSB का, NVS का जनरली जो है डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। उसमें जो भी ग्रामर मेंशन है आप वही सब पढ़िए। तो जो चीज़ें आपको मिल पा रही हैं आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है, आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ पे, उसके बाद आप सब्जेक्ट कंसर्ट कीजिएगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। और भी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।